शंकर भगवान ने माता सती को इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि माता सती ने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके, अपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करके माता सती ने शंकर भगवान के साथ में विवाह किया अपनी इच्छा से। शंकर भगवान के साथ में आज माता सती ने अपनी मर्जी से विवाह किया। इसलिए शंकर भगवान ने माता सती को सबसे ज्यादा सम्मान दिया, क्योंकि इस नारी ने सब कुछ छोड़ करके ये मेरे लिए आई है, इसलिए मैं इसको कभी भी दुख नहीं दूंगा। पर मेरी माता मेरी बहनों से निवेदन ध्यान देना, शास्त्र कहता है कि वो संतान ही नहीं जन्मी जो माता पिता की आत्मा को कष्ट दे करके जीवन में कभी खुशी रह सके और जीवन में कभी सुख मिल सके। जीवन में प्यारे एक बात याद रखना, कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना, कभी भी ऐसा कर्म नहीं करना जिस बेटी के कारण, जिस बेटा के कारण अपनी माता पिता की आत्मा को कष्ट हो। आजकल जरा सा पढ़ लिख गए, जरा सा थोड़ा सा कुछ समझना चालू कर दिए, जिसने पाल पोस करके बड़ा किया वो बच्चे कहते कि ये हमारे कुछ नहीं है, और जिसने मीठी मीठी बातों में बहका करके महाराज अपने बस में कर लिया वो कहती कि यही मेरा सब कुछ है। ध्यान देना मेरी माताओं मेरी बहनों से निवेदन है, शास्त्र कहता है जो बेटी जो बेटा अपनी माता पिता की आत्मा को सता करके अपनी मर्जी से विवाह करता है उसको जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। प्रमाण है शिव महापुराण का, माता सती ने अपनी मर्जी से भोले बाबा के साथ विवाह किया। उतना प्रेम शंकर भगवान ने सती को दिया, फिर भी माता सती को अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। वो संतान ही नहीं जन्मी जो माता पिता की आत्मा को कष्ट दे करके जीवन में कभी खुश रह सके। ये सिर्फ चंद दिनों की बात होती है, जब तक तुम्हारे शरीर से काम रहता है ना तब तक संसार कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद को तोड़ करके ला दूंगा। उसके बाप का बाप तोड़ के नहीं ला पाया, उसकी तो औकात क्या है। ये सिर्फ बहकाने की बात है। और एक चीज याद रखो कि यदि माता पिता की मर्जी से संतान विवाह करती है और इस संतान को यदि कष्ट होता है तो बेटी अपनी माँ के सीने से लग कर के रो सकती है, माँ तुमने एक ऐसा घर ढूंढा था, हमको इतना दुख मिलता है। तो माँ बाप जीवन भर उस बेटी का साथ निभाते हैं, जीवन भर साथ निभाते हैं। और जो बेटी सब कुछ त्याग करके एक बिप्टी के पीछे दौड़ पड़ती है और वो बिप्टी भी जब उसका साथ छोड़ देता है तो उस बेटी के पास में मरने के अलावा और कोई दूसरा स्थान नहीं मिलता। आजकल चंद पैसे के लिए लोग अपनी बेटी का घर बर्बाद कर देते हैं। बेटी को जरा सा बेटी के ससुराल में दुख मिला और बेटी ने कह दिया हमको उस घर में रहना ही नहीं, हमको तो तलाक चाहिए। तुरंत बेटी के माता पिता गए और तुरंत जाकर के फैसला कर लिया, घर में ला करके बिठा दिया। पर मेरी माता मेरे बहन भाइयों, इस चीज को जीवन में आप उतार लीजिए, क्योंकि बेटी पराया धन होता है, अपने घर पर उसको नहीं बिठा सकते। उसके घर में दुख मिल गया, आपने संबंध तोड़ लिया, अरे कहीं ना कहीं बेटी को फिर विदा करोगे।
पर मेरी माताओं, उसकी क्या गारंटी है कि जिस दूसरे घर में तुम्हारी बेटी जाएगी उस घर में जाकर राजगद्दी मिलेगी, उसको सुख मिलेगा? यदि दूसरे घर में भी जाकर के उस बेटी को उससे ज्यादा दुख मिला तब क्या करोगे? क्या मां से भी संबंध तोड़ करके तीसरी जगह पर बिठाओगे? बेटी घर की इज्जत होती है मेरी माँ, बेटी बिस्तर नहीं होता जहां मर्जी बिछा दिया जाए। शास्त्र कहता है बेटा एक कुल का नाम रोशन नहीं कर सकता, पर बेटी दो दो कुल का नाम रोशन करती है। जिसके साथ में एक बार जीवन का फैसला कर दिया उसके भाग्य पर निर्भर कर दो। उसके जीवन में सुख लिखा होगा तो फुटपाथ पर सुला देना, कोई माई का लाल दुख नहीं दे सकता। उसके जीवन में दुख लिखा होगा तो करोड़ों की संपत्ति दे देना, सोने से लाद देना उस बेटी को, तब भी उसके जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता। कि कोई काऊ ना सुख दुख दे दाता, निज कृत कर्मो भोग सब ना कोई किसी को सुख देता है और ना कोई किसी को दुख देता है। अपने कर्मों का फल हर प्राणी को भोगना पड़ता। जीवन में याद रख लीजिए, जिसके साथ साथ फेरे लिए हैं ना, यदि वो तुमको सुख नहीं दे सकता तो कोई माई का लाल तुमको जीवन में सुख नहीं दे सकता। ये सब कहने की बात है। चंद पैसे के लोभ के खातिर लोग अपनी इज्जत को बदनाम कर देते, बर्बाद कर देते हैं। पर याद रखना मेरी माँ, जिस दिन तुम किसी की नजरों से गिर गए उस दिन वो हालत हो जाएगी। वो कहावत है ना देहात में कि धोबी का कुत्ता न गैल का रहता है ना घाट का रहता है। जीवन में एक बात याद रखो, चाहे कुछ भी करना पड़े कभी भी अपने माता पिता की आत्मा को नहीं सताना और कभी भी अपनी माता पिता की आत्मा को कष्ट लेना, क्योंकि माँ बाप बार बार नहीं मिलते। माँ बाप से बढ़कर जग में संसार में नहीं कोई